अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हज़ारों खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शमाइल और मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाया करूँगी। मेरे जो अपने नोट्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। मेरे चैनल का नाम है शमाइल राना नोट्स। तो आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले बेसिक थिंग्स फॉर लर्निंग वीडियोस शेयर करेंगे कि किसी भी लेक्चर को जब आप वीडियोस जो है यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: रिकमेंडेड बुक, नोटबुक और पेंसिल। जिस तरह रिकमेंडेड बुक से मुराद है, जिस तरह आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन का सेकेंड लेक्चर करेंगे, अगर ये आपके पास तीनों चीज़ें हरकत में हैं और आपके पास मौजूद हैं तो आपकी लर्निंग फ्रूटफुल होगी। जी व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस इंट्रो दे दूं। क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन की नहायत ही अथेंटिक बुक है, उस बुक को हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। उस बुक के फर्स्ट कंटेंट जो है वो है नटशेल ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बुलेट्स फॉर्म में ब्रीफली जो थी उसको एक्सप्लेन किया गया था और फर्स्ट 50 नटशेल्स जो थे उस वीडियो में किए थे। अब नेक्स्ट 50 जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये पेज जो हमारे सामने खुला है ये नेक्स्ट 50 का फर्स्ट पेज है। इसमें पहला नटशेल है, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड इन प्रैग्मेटिज्म। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू किस फिलॉसफी में जो है वो सॉल्व्ड की जाती है, वो किस में की जाती है? प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म चूँकि इसका ज़्यादातर कंटेंट जो है वो एक्शन से है, लिहाजा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जो है वो प्रैग्मेटिज्म में सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट है 51, हु बिलीव इन डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। कौन से जो लोग हैं या कौन से फिलोसफर्स जो हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि बच्चों को जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए। जमहूरी आज़ादी से मुराद ये है कि हर बच्चे की ख़यालात को जानना ज़रूरी है और हर बच्चा फ्रीली अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। ये कौन से फिलोसफर्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं या अच्छा समझते हैं? वो प्रैग्मेटिज्म से। उसके बाद है 52, टीचर इज़ फैसिलिटेटर इन प्रैग्मेटिज्म। टीचर जो है वो जस्ट एक फैसिलिटेटर होता है, वो ना इंस्ट्रक्शन दे सकता है ना वो एक टीचर बन के वहाँ पे हो सकता है। उसका काम जस्ट फैसिलिटेट करना है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ वहाँ बच्चे को वो फैसिलिटेट करता है। लिहाजा प्रैग्मेटिज्म का में जो टीचर है उसका किरदार जो है वो एक जस्ट फैसिलिटेटर का है, वो जस्ट फैसिलिटेट करता है। उसके बाद है 53, ट्रुथ इज़ व्हाट वर्क्स इज़ रिलेटेड टू। कि सच्चाई है कि क्या काम किया जाए, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब काम करना या एक्शन जो है, जिस तरह प्रैग्मा का मतलब ही एक्शन है, तो काम जो है वो प्रैक्टिकली ही किया जाता है, सोच के थ्रू काम नहीं किया जाता। लिहाजा ये भी प्रैग्मेटिज्म का ही मानने वालों का कहना है कि कौन सा काम किया जाए, और यही जो सच्चाई है ये प्रैग्मेटिज्म मानने वाले हैं। 54 है, विच फिलॉसफी सेज देयर आर नो अल्टीमेट वैल्यूज़। तो इस चीज़ को हम पहले अपना प्रीवियस जो है उसको समझते हैं कि प्रैग्मेटिज्म में प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, लिहाजा कोई भी हम एक जो है वो सॉल्यूशन हम फिक्स नहीं कर सकते। लिहाजा नो अल्टीमेट वैल्यूज़ का मतलब है कि कोई भी वैल्यू हम हर प्रॉब्लम के लिए नहीं बाउंड कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट उसकी सॉल्यूशंस होती हैं, यही प्रैग्मेटिज्म का कहना है। तो इसका आंसर है प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है 55, फिलॉसफी रिलेटेड टू ह्यूमन चॉइसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जनरल फिलॉसफी की हमारे पास 5th जो है वो टर्म आ गई है, एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्ट से है, एग्जिस्ट वजूद को कहते हैं। तो 55 जो हमारा नटशेल है
वो यही कहता है कि इंसानी चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बेस पर कौन सी फ़िलॉसफी जो है वो काम करती है, वो कौन सी है, एग्जिस्टेंशलिज्म। 56 है टीचर इज़ अ परफॉर्मेंस दैट अवॉक स्टूडेंट्स लर्निंग इन एग्जिस्टेंशलिज्म। टीचर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उजागर करती है या वो बेदार करती है स्टूडेंट लर्निंग, वो किस में होती है, एग्जिस्टेंशलिज्म में। मतलब कि हर इंसान जो है अपनी चॉइसेस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का खुद जिम्मेदार है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना है। और टीचर जो है वो उनमें एहसास से बेदारी पैदा करता है, वो ये कहता है कि आप अपनी चॉइसेस जो है वो खुद बताएं, आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है वो आप खुद बताएं, ना कि हम उनके ऊपर मुसल्लत करें। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की एक मेन जो है वो मेन मकसद है जी। उसके बाद है 57 मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एक्सपीरियंसेस सेड बाय। ये भी किसका कहना है, एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना है। जिस तरह के मैन जो है, एक इंसान जो है वो अपने एक्शंस और अपने एक्सपीरियंस का खुद जिम्मेदार है। तो ये मैंने आपको 55 में जो बताया इसी का ही है। जिस स्टेटमेंट में चॉइसेस की बात होगी या मैन की उसकी अपनी चॉइसेस अपने एक्शंस पर बात होगी तो वो कौन सा होगा, वो एग्जिस्टेंशलिज्म होगा। उसके बाद 58 टीचर इज वन हु स्ट्रेस ऑन चॉइसेस इन। टीचर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस करता है, वो ज़्यादा जोर देता है चॉइसेस पर, वो किस में होगा, एग्जिस्टेंशलिज्म में। उसके बाद है 59 इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर ओन रियलिटीज इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशलिज्म। जी, इसमें यह है कि इंडिविजुअल जो है, हर इंसान जो है, हर इनफरादी हैसियत जो इंसान रखता है वो अपनी रियलिटीज़ खुद बनाता है, क्योंकि उसकी चॉइसेस डिफरेंट है। हर बंदे की चॉइसेस दूसरे से डिफरेंट होती हैं। वो अपने प्रेफरेंसेस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद से गेन करता है, खुद से बनाता है। टीचर उस चीज़ को बनाने में हेल्प करता है और यही एग्जिस्टेंशलिज्म की मेन जो है वो गोल है। उसके बाद है 60 नंबर पर स्टूडेंट सेज इट इज़ माई लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट। जो मैं चाहता हूँ वही करूँगा, यही मेरी ज़िंदगी है। ये किन लोगों का कहना है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का जो फिलोसोफर्स हैं उनके मुताबिक स्टूडेंट्स का कहना है। उसके बाद है 61 स्टूडेंट्स चूज करिकुलम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन। स्टूडेंट्स जो है वो चूज करते हैं करिकुलम, मतलब वो अपना निसाब जो है, जो वो खुद चाहते हैं, जो वो ज़िंदगी की डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसी की लर्निंग के थ्रू वो अपना ज़िंदगी का गोल, मतलब वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो उस तरफ निकल जाएंगे, अगर वो मैकेनिकल बनना चाहते हैं वो उस तरफ निकल जाएंगे, अगर वो प्लम्बर बनना चाहते हैं वो उस तरफ, अगर वो पायलट बनना चाहते हैं या आर्मी फोर्सेस में या सो ऑन, जितनी भी हमारी प्रोफेशंस हैं, जिस तरफ भी वो जाना चाहते हैं तो वो सेल्फ डायरेक्ट, वो खुद को ही डायरेक्शन देते हैं कि मैं ये करूँगा। तो ये किस चीज़ का है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का है। उसके बाद है 62 टीचर्स टीच होल स्टूडेंट नॉट जस्ट मैथ उर्दू। टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस या ये जो कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ाता, बल्कि वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को होल को पढ़ाता है, उसकी मुकम्मल शख्सियत को पढ़ाता है। उसमें जो छुपी सलाहियत होती है उसको उजागर करता है, जो वो बच्चा चाहता है उसके ख्यालात को दुनिया के सामने लाता है। तो ये किन का कहना था, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना था। उसके बाद है 63 इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज सुप्रीम ऑफ फिलॉसफी। ये भी एग्जिस्टेंशलिज्म का है। इसका मतलब है कि वो कौन सी फिलॉसफी है जिसमें मैन इज सुप्रीम, मतलब इंसान जो है वो आला है, उसकी इनफरादियत जो है वो सबसे आला है, कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपनी ज़िंदगी का मालिक है, वो जिस तरफ अपनी ज़िंदगी की डोर को खींचना चाहे वो जा सकता है। तो वो किस में है, एग्जिस्टेंशलिज्म में। उसके बाद है 64 फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ फिलॉसफी। इसका भी एग्जिस्टेंशलिज्म है। इसका मतलब है कि अगर बच्चे को आज़ादी दी जाएगी कि बेटा आप बताओ कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है, तब ही बच्चा जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो सेट कर सके। अगर आप उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं नहीं आपने ये बनना है, तो वो तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ना हुई ना, वो तो फिर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म जो फिलोसफर्स हैं
जो इसको फॉलो करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि बच्चों को आज़ादी दी जाए, वो खुद अपनी डायरेक्शन को सेट करे, अपने गोल्स को सेट करे और वैसा ही इंसान बने। जी, उसके बाद है 65, विच फिलोसफी सेज दैट एग्जिस्टेंस इज अल्टीमेट। ये तो इस वर्ड से पता चलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड के ही जो इनिशियल हिस्सा है उसी से पता चलता है कि वजूद, आखिरकार वजूदियत जो है वही सब कुछ है। वो किन फिलोसफर्स का कहना है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना है। 66, मैन कैन नॉट एक्सेप्ट रेडीमेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब चूंकि आप उनको आज़ादी दे देते हैं तो हर बच्चे का जो इंडिविजुअलिटी है या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो दूसरे से सोचने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। तो लिहाजा वो क्या है, वो किसी और के ऑलरेडी बने हुए कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसको फॉलो नहीं करता, वो खुद से अपने कॉन्सेप्ट बनाता है। और ये किस चीज़ में है? एग्जिस्टेंशियलिज्म में है। 67 है, आइडियाज ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली इन एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं बुरा करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा। मतलब जो आखिरकार जो आइडियाज़ जो हैं वो मर जाते हैं, या आप ये कह लें कि एक इंसान की सच्चाई जो हमारा इस्लाम कहता है वो भी किस में जो है, कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो इस रियलिटी को मानती है कि इंसान जो है वो मर जाएगा, उसी की अच्छाई बुराई उसके साथ जाएगी। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्योंकि वो खुद को डायरेक्ट कर रहा है। ये नेक्स्ट पेज है हमारा, मैन कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू। इंसान जो है, जो दुनिया सिखाना चाहती है या जो दुनिया बताना चाहती है, वो इस चीज़ को नहीं सीखता या वो इस चीज़ से उसको कोई गरज नहीं है, तो वो किस चीज़ में है? एग्जिस्टेंशियलिज्म में है। 69 है, मॉडर्न यंगेस्ट फिलोसफी इज़। तो वो कौन सी है? एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्योंकि ये लास्ट वन है जनरल फिलोसफीज़ में। 70 जो है, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है। इतना ज़बरदस्त काम जो है कि इंसान की आज़ादी को इम्पोर्टेंस दी है, उसकी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दी है, वो किसने किया है? किरकेगार्ड ने किया है। 71 है, किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्ट्रे, कार्ल जैस्पर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये जो तीन नाम हैं, किरकेगार्ड तो बनाने वाले हैं, जॉन पॉल सार्ट्रे और कार्ल जैस्पर्स जो हैं ये इस चीज़ के हामी थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 72, पेरेनियलिज्म इन एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। ओल्ड वैल्यूज़ जो है, अब पेरेनियलिज्म जो है ये एजुकेशनल फिलोसफीज़ की फर्स्ट फिलोसफी है, और उसमें इनका कहना है कि जो ऑलरेडी हम लोगों ने रूल्स जो हैं बनाए हुए हैं वो जब से बने हैं अब तक मतलब जितनी भी हिस्ट्री में बन चुके हैं वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, जितनी भी ओल्ड वैल्यूज़ हैं उसी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। 73 है, परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज। जो रियलिटी है वो परमानेंट पर है, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे रूल्स बन चुके हैं उसी के ऊपर हमारी रियलिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, चेंज कोई मैटर नहीं करता। ये किन लोगों का कहना है? जो पेरेनियलिस्ट हैं उनका कहना है। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जिस तरह मैथ जो है, जिस तरह हिस्ट्री जो है, मैथ जो है जो फार्मूलाज ऑलरेडी किसी पाइनर ने बना दिए होंगे वो उसी को हम फॉलो करते हुए हम करते हैं। हम खुद से फार्मूलाज जो है वो खस नहीं करते, बेशक वो जिस तरह मर्जी हैं, वो जो ऑलरेडी रूल्स बन चुके हैं उसी को फॉलो करते हुए आज तक हम ओल्ड बुक्स को या उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है 74, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है वो खुद बजाते एक ज़िंदगी है, ना कि वो ज़िंदगी को गुजारने की एक तरीका है। ये किन लोगों को कहना है? ये पेरेनियलिज्म का कहना है। इनका मतलब है कि एजुकेशन तो खुद एक ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये एक तरीका नहीं है, बल्कि ये तो खुद एक ज़िंदगी है। ठीक है। उसके बाद है 75, ह्यूमंस आर सेम हैंस एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर। इनके मुताबिक जो पेरेनियलिज्म है या जो पेरेनियलिस्ट हैं उनके मुताबिक जो एजुकेशन है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। उनके मुताबिक हर बंदे का मेंटालिटी लेवल जो होता है वो सेम है। जो मैथ में, जो हिस्ट्री में फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो ऑलरेडी उन लोगों ने लिख दिए हैं, वो एज इट इज़ करनी है। बेशक बच्चा एवरेज लेवल का है, बेशक हाई लेवल का है, बेशक लो लेवल का है,
वही मैथ के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए ही क्वेश्चंस को फिल करेगा। तो ये किन लोगों का कहना है? ये प्रीनियलिज्म का कहना है। उसके बाद 74 स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज रिलेटेड टू फिलोसफी। जो ग्रेट बुक्स हैं, जितनी भी ग्रेट बुक्स से मुराद है वो किताबें जिन पर ज़्यादा लोग मुतफिक हों, उन सब किताबों को जो स्टडी है वो ऑलरेडी बन चुकी है, उन लोगों को सब मानने वाले हैं। वो पिछले ज़माने में भी, हिस्ट्री में भी मानते थे और वो प्रेजेंट जो है वो अब भी मानते हैं। ये किन लोगों का कहना है? प्रीनियलिस्ट का कहना है। उसके बाद है 77 फिलोसफी दैट एम्फासाइज और एवर लास्टिंग रियलिटी। एवर लास्टिंग का जहाँ भी वर्ड आएगा, ओल्ड वैल्यूज का जहाँ भी वर्ड आएगा, ह्यूमंस आर सेम, ग्रेट बुक्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताएं कि ये बन चुका है, इसी को मानना है, तो ये प्रीनियलिज्म ही कहते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एम्फासाइज और एवरलास्टिंग के कोई भी रियलिटी वो ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती कोई भी रियलिटी। तो वो किसका कहना है? वो प्रीनियलिज्म का कहना है। उसके बाद है 78 इन प्रीनियलिज्म टीचर इज अथॉरिटी फिगर। अथॉरिटी फिगर है कि जो वो कहेगा वही होगा, जो वो रूल्स बता देगा वही फॉलो करने पड़ेंगे, जो कंटेंट में है उसी को करना पड़ेगा, जो रूल्स, जो फार्मूलाज ऑलरेडी बन चुके हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसमें प्रीनियलिज्म में टीचर जो है वो अथॉरिटी पर्सन्स है, वो जस्ट स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है, वही अथॉरिटी रखता है, बच्चे को उसको मानना है हर सूरत। फिर है 79 विच फिलॉसफी रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम। वो कि हमेशा से कौन सी फिलॉसफी जो है वो मतलब चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, वो कौन सी है? प्रीनियलिज्म की है। फिर 80 मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलॉसफी इन प्रीनियलिज्म। कौन सी फिलॉसफी है जो कंजर्वेटिव भी है और जिसमें ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? मैथ के रूल्स हैं, हिस्ट्री की फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तो वो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्ट्रिक्टली हमें बाउंड कर दिया गया है वही हमने करना है, यही प्रीनियलिज्म का कहना है। फिर है 81 पर फोकसेस ऑन ओल्ड थिंग्स दैट अकर अगेन एंड अगेन। वो तमाम चीज़ें जो ओल्ड हैं और उन्हीं पर हम फोकस करते रहेंगे बार बार, ये किन लोगों का कहना है? ये प्रीनियलिस्ट का कहना है और प्रीनियलिज्म को मानने वालों का कहना है। उसके बाद है 82 एजुकेशन इज नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि 74 पे कि उसी को थोड़ा सा इन्होंने वर्डिंग की चेंज करके 82 नटशेल बनाया है कि एजुकेशन जो है वो किसी की ज़िंदगी के नकल का नाम नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक ज़िंदगी है, वो तो खुद एक प्रिपरेशन है। ठीक है। 83 पे है मैरिटन, एटलर, हुचिन्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है। मैरिटन जो है वो प्रीनियलिज्म के पायनर है, एटलर, हुचिन्स जो है जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, वही इसकी हामी है। 84 जो है प्रीनियलिज्म हैज़ रूट इन बोथ। अच्छा, अब प्रीनियलिज्म एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो प्रीनियलिज्म है, जबकि जनरल फिलोसफी जो है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म है। मतलब इन दोनों की बेस जो है वो प्रीनियलिज्म पर है, इसकी जड़ें इससे जा मिलती हैं। 85 जो है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी एजुकेशन बेस्ड और कंटेंट एंड टीचर सेंटर। अब एक और जो है एजुकेशनल फिलोसफी आ गई है जिसे एसेंशियलिस्ट कहते हैं। एसेंशियल वर्ड है, उसका मानी ज़रूरी। वो किस चीज़ पर बेस करती है? वो कंटेंट और टीचर सेंटर पर। जो बुक में दिया गया है कंटेंट है उस पर, और टीचर जो है वो उसको किस तरह करवाता है उस पर बेस करती है, क्योंकि वो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको फोर्सफुली ही करवाया जाता है। फिर उसके बाद है 84 एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस्ड ऑन मेंटल डिसिप्लिन। एसेंशियलिस्ट जो है वो क्या करते हैं? वो मेंटल डिसिप्लिन पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो माइंड के अंदर मौजूद ऑलरेडी जो ख़यालात होते हैं उनको मोल्ड करके जो बेसिक चीज़ें हैं वो करवाई जाती हैं। एसेंशियल ज़रूरी से लफ्ज़ निकला है, तो जहाँ भी एसेंशियल लफ्ज़ आएगा वहाँ पर मेंटल डिसिप्लिन जो है या कल्चर, ट्रेडिशंस या इस तरह की चीज़ें होंगी।
87 पे है यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स आर फोकस्ड इन फिलोसफी। जो कल्चर और स्किल में बेसिक यूजफुल चीज़ें हैं वो फिलॉसफी किस फिलॉसफी में फोकस की जाती हैं, एसेंशियलिस्ट में। मतलब हमारा कल्चर क्या है, वो हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह लोगों से बात करेंगे और किस तरह हमारा हुनर जो है वो यूज़फुल होगा, ये किस फिलॉसफी के थ्रू जाना जा सकता है, एसेंशियलिज्म के ज़रिए। 88 है एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस। वो अपनी रवायात जो हैं उसी से एसेंशियलिस्ट जो हैं वो अपने एम ऑफ एजुकेशन को अखज़ करते हैं कि हमारी जिस तरह हम बीइंग अ मुस्लिम हमारी ट्रेडिशन जो है वो इस्लामी है, हमारी ड्रेसिंग वैसी है, हमारा रहन सहन वैसा है और हमारी जो रस्म व रिवाज हैं वो हमारे मज़हब के मुताबिक हैं। तो ये एसेंशियलिस्ट जो हैं वो इसी चीज़ को फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसी का मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी रवायात को साथ लेकर चलें। जी, हमारे पास 89 नर्शल है फ़िलासफ़ी स्ट्रेसेस कोर नॉलेज एंड कोर करिकुलम। मतलब कि कोर का मायने भी एसेंशियल के हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो उस बुक को पढ़ते हुए वो बुक कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना ज़रूरी होगा तो ही हम उस सब्जेक्ट को मुकम्मल समझ सकते हैं। तो वो कोर नॉलेज और कोर करिकुलम होता है। फ़िलासफ़ी कौन सी फ़िलासफ़ी है जो इस चीज़ पर जोर देती है कि हर सब्जेक्ट में कोर करिकुलम का होना ज़रूरी है। मतलब हमारी इस्लामियत का होना ज़रूरी है, हमारे हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। तो वो किन लोगों का कहना है, एसेंशियलिज्म का कहना है। फिर है 90 नंबर पर है हमारे पास फ़िलासफ़ी रिलेटेड टू बैक टू बेसिक्स। ये किसका कहना है, एसेंशियलिस्ट का कहना है कि हमारी हिस्ट्री से हमारे प्रेजेंट में मतलब हमारा जो बैक टू बेसिक्स मतलब हमारा जो हमारी ट्रेडिशंस हैं या हमारी रवायात हैं वो हमारा बैक है और बेसिक क्या है हमारा कि यही हमारा उस वक़्त से चली आ रही हैं बेसिक्स चीज़ें। 91 पे है बैक टू बेसिक्स मीन्स प्रमोटिंग रीजनिंग। मतलब कि इसका क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है कि रीज़न को प्रमोट करना, कि प्रीवियस चीज़ को प्रेजेंट चीज़ के साथ एसोसिएट करके पढ़ाना। उसके बाद है 92 पर फोकसेस टीचर एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू ऑफ पास्ट। वो कौन सी फिलॉसफी है जो इस चीज़ की टीचिंग पर फोकस करती है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी मालूमात देनी चाहिए और पास्ट के बारे में भी जो वैल्यूज़ हमारे पास गुजर चुकी हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए। तो वो कौन है, एसेंशियलिज्म। उसके बाद है 92 विलियम बैगले इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफी। तो विलियम बैगले जो थे वो एसेंशियलिज्म के बानी थे। 94 पे है चिल्ड्रन इंटरेस्ट शुड बी फोकस्ड इन लर्निंग। बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ की लर्निंग पर फोकस करता है, प्रोग्रेसिविज्म। मतलब कि अब एक और एजुकेशनल फिलॉसफी 3rd नंबर पर आ गई है, प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, प्रोग्रेस से है, तरक्की की तरफ है। तो चाइल्ड का इंटरेस्ट जो था वो किस चीज़ की लर्निंग पर फोकस करता है कि बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे, अपने हाथों से करके सीखे। ठीक है, फिर है 95 पर है करिकुलम इज़ प्रोग्रेसिविज्म इज़ चाइल्ड सेंटर, क्योंकि ये बच्चों पर ही बेस करता है, बच्चे खुद इसको बनाते हैं, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके बाद है 97 पर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल सेड बाय प्रोग्रेसिविज्म, के एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा खुद से सीखे चीज़ों को, ये ना देखे कि ये चीज़ शीशा जो है इसको वो दूर से पता चल जाएगी, ये इसको गिराएंगे तो टूट जाएगा, बल्कि नहीं, वो उसको फेंक के देखे कि अच्छा ये टूट गया, फिर वो प्लास्टिक को फेंके फिर ये देखे कि प्लास्टिक नहीं टूटी, कांच टूटता है, प्लास्टिक नहीं टूटती। तो वो जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा नॉलेज सीखता है वो प्रोग्रेसिविज्म है।
फिर है हमारे पास 98, प्रोग्रेसिविज्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम प्रैग्माटिज्म। मतलब प्रैग्माटिज्म के मायने भी एक्शन के थे, बच्चे का लर्न कर 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 सीखना, मतलब एक्ट कर कर सीखना। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो भी प्रैक्टिकली एजुकेशन को कहते हैं, लिहाजा ये भी प्रैक्टिस के थ्रू दोनों जो चीज़ें हैं, लिहाजा इन दोनों का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किसका? प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म का। उसके बाद 99 पर एजुकेशन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब दोबारा से एजुकेशन को एक्सपीरियंस की बेस पर मुनज़्ज़म करना, दोबारा से बनाना। ये किसका कहना था? जॉन डेवी का, क्योंकि वो प्रैग्मेटिज्म के भी हामी थे और वो प्रोग्रेसिविज्म के भी जो थे वो इनिशियल थे, वो इसको बनाने वाले थे। हमारे पास है 100, एजुकेशन इज लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ये किसका कहना था? ये जॉन डेवी का कहना था, क्योंकि वो प्रोग्रेसिविज्म पर काम कर चुके थे। उसके बाद है लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस सेड बाय, के प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की की तरफ गामजन रहना, ठीक है। और लाइफ जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, मतलब लाइफ जो है वो ज़िंदगी जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है, मुसलसल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुसलसल हम सीखते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो मुसलसल बदलने का नाम है। ये किसका कहना था? ये प्रोग्रेसिविज्म का कहना था। यहीं पे आज हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मेरी किसी भी स्टेटमेंट में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी क्यूरीज जो हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।